चलिए, तो ये हमारे पास समीकरण था, इसका हमने आईवी रूप रखा। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। 4 3 -3 -5 ये बी आ गया निकल कर, और एक्स वाई होता ही 2/2 का है तो एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई। इसका आवी रूप आएगा ए एक्स बराबर बी। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखा, वो निकल कर आया -11 जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स भी। कैसे होगी मैं कल बता चुका हूँ। अब हम निकालेंगे क्या, ए इनवर्स। अब क्योंकि हम जानते हैं ए इनवर्स कितना होता है, ए इनवर्स तो हम जानते हैं ना कितना होता है, एडजॉइनिंग ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइनिंग ए कैसे निकलता है ये भी हम जानते हैं। एडजॉइनिंग ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ऑफ ए यानी ए के सहखंडज आव्यूह का परिवर्त। ऑफ ए क्या होगी इसकी हिंदी, एडजॉइनिंग ए की हिंदी होगी ए के सहखंडज आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त तो बाद में निकालेंगे, पहले हम ए का सहखंडज आव्यूह निकाल लें, जिसे कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ए का सहखंडज आव्यूह कैसे निकलता है, ए का सहखंडज आव्यूह होता है ए के अवयवों के सहखंडों से निर्मित आव्यूह। ठीक है, यानी अगर मैं इसकी हिंदी कहूं, ए का सहखंडज आव्यूह यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, मैं सी कहते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं, ए का सेकंडरी आव्यूह का नाम कितना रखते हैं हम, सी। तो ए का जो सेकंडरी आव्यूह अगर हिंदी में जो लिखा है उसे मैं इंग्लिश में लिखूं तो वो क्या निकलेगा, मैट्रिक्स क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट। क्या है बेटा, एक्स। मैट्रिक्स क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर। एक माइनर होता है और एक कोफैक्टर होता है। और कोफैक्टर क्या होता है, -1 की घात i + j। एक नोट में याद रख लो, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे होता है -1 की घात i + j इंटू माइनर ऑफ ए आई। ये पूरा मैंने विस्तार से बताया। यानी ए आई जे का सहखंड बराबर होता है -1 की घात i + j गुणा ए आई जे का क्या, उपसार। ठीक। एडजॉइनिंग कैसे निकलता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलता है, ए के सहखंडज अवयवों के सहखंडों से निर्मित आव्यूह। ए के ए आई जे यानी ए के अवयव हो गए, ए के अवयव यानी ए के अवयव ए आई जे का सहखंड आव्यूह कैसे निकलता है, -1 की घात इसका जो हर एलिमेंट का जो एड्रेस होगा रो और कॉलम उसे जोड़ देंगे गुणा ए आई जे का उपसारणी। अब हमें सीखना है ए आई जे का उपसारणी कौन, ए आई जे का उपसारणिक, ये कैसे निकलेगा। अब यहाँ आ जाते हैं, ए आई जे का उपसारणिक। ए आई जे का उपसारणिक होगा ए आई जे की आई रो को क्या कहते हैं, पंक्ति, आई पंक्ति तथा जेथ कॉलम, आई पंक्ति और जेथ कॉलम स्तंभ को छोड़ने पर शेष सारणी। ये निकलता है आपका क्या, ए आई जे का। अब क्या था हमारे पास, ए कितना था, 4 3 -3 -5। हमें क्या निकालना है, सी कौन है, मैट्रिक्स क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग, या सी है ए का सहखंडज आव्यूह। कैसे निकलेगा, एक ऐसा आव्यूह
जिसके अवयवों को बदल दिया जाएगा उस अवयव के सेकंडस से। अवयव का सेकंडस क्या होगा? ये एड्रेस है प्लस प्लस, नया तरीका बता दो, ये है प्लस प्लस, वो 1 1 1 1 का योग हुआ 2, तो ये प्लस का आएगा। फिर दूसरा सारणी का आएगा, ये है 2 1 माइनस आएगा। तीसरा सारणी का आएगा, हर अवयव को उसके किससे रिप्लेस कर देंगे? उसके रो और कॉलम को छोड़कर जो भी बचा उसका सारणी। ये हुआ कितना? 2 1 माइनस, ये 2 2 प्लस, ये आप ही बन हर अवयव को हमने रिप्लेस कर दिया। अब इसका कितना आएगा? इसका उपसारणी, ये छोड़ो और ये छोड़ो, कितना बचा? -5। -3 का कितना आएगा? ये छोड़ो और ये छोड़ो, कितना आएगा? 3 के लिए क्या आएगा? ये छोड़ो ये छोड़ो, कितना है? -3। ये छोड़ो और ये छोड़ो, कितना है? 4। तो C कितना निकल आया? ये तो -5, ये -3, ये +3 और ये। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइनिंग ए। एडजॉइनिंग ए क्या होता है? C का ट्रांसपोज, कितना आ जाएगा? -5 3 -3 4। फिर क्या निकालना है हमें? ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना होता है? 1 बटे सारणी ए इंटू एडजॉइनिंग ए, तो 1 बटे -11 गुणा -5 -3 3 4, इसका मान निकल आएगा ए। तो ए इनवर्स के मान तक हम पहुंच गए। ये आ रहा है ए इनवर्स का मान, -1 बटे 11 गुणा -5 -3 3 4, क्योंकि x किसके बराबर था? ए इनवर्स बी की। ए इनवर्स का मान कितना आया? माइनस का 1 बटे 11 इंटू -5 -3 3 4, और बी का मान कितना है? 3 और 7 गुणा कर लो, -1 बटे 11 करो गुणा इसकी से, 5 दिया 15 प्लस 7 दिया 21, ये है 2/2 और ये है 2/1, तो 2/1 का आएगा, यानी उसमें 2 रो होंगी और एक ही कॉलम होगा। दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम से करोगे तो दूसरी रो के पहले कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। -9 प्लस 7 28, कितना आएगा? -1 बटे 11, ये कितना आया? 7 ना 6, तो ये कितना आया? 19। 28 से 9 घटाओ, तो ये क्या था? x और x था कितना? xy, तो xy ये कितना आ गया? मैं -1 बटे 11 को अंदर भेज दो, -6 बटे 11, और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -19 बटे 11। तुलना करोगे x का मान कितना आ गया? -6 बटे 11, और y का मान कितना आ गया? -19 बटे 11। ये इसको हल करने का एक बिल्कुल प्रॉपर तरीका मैंने आपको बता दिया। सब कुछ इसमें लिखा है, जितना चैप्टर ये पूरा था वो पूरा चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नोट करिए। इसके बाद समझ नहीं आया है तो 3 बाई 3 का और करा देंगे।